हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 2+3 का 5% कितना होगा। अब जब बच्चे इस क्वेश्चन को देखते हैं तो बहुत सारे बच्चे तो इसको देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं, उसके समझ में भी नहीं आता कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाएगा। यानी कि 2+3 का 5% का मतलब क्या होता है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नहीं मालूम है और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मालूम तो है 2+3 का 5% कितना होगा और वो इसको सोल्व भी करते हैं, लेकिन वो गलत सोल्व करते हैं। वो कैसे सोल्व करते हैं, देखिए वो क्या करते हैं। 2+3 का 5%, उनको मालूम होता है कि भी 5% का मतलब क्या होता है, तो वो इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करते हैं। 2+3 यानी 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे, 5। ये 5 फिर लगा देंगे यहां पर का 5%, उनको मालूम है 5% का मतलब होता है 5%। इस प्रकार लिखते हैं 5% को, ठीक है। फिर यहां आ जाएगा 5, फिर का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, और 5% का मतलब होता है 5 बटे में ये 100। ओके, फिर वो क्या करते हैं, 5 और 5 को गुणा करते हैं, 5 × 25, 25 बटे ये 100, इसको काट देते हैं तो आंसर आता है उनका 1/4। और दुर्भाग्यवश बच्चों ये जो आंसर आया है 1/4, ये उनका गलत आंसर आया है। क्यों, ये गलत क्यों है, ये गलत इसलिए है बच्चों, उनको ये प्रतिशत का तो मालूम था कि भी 5% को 5% इस प्रकार लिखते हैं और 5% का मतलब होता है 5/100, और का भी उनको मालूम था, का मतलब होता है मल्टीप्लाई। लेकिन बच्चों वो बोर्ड मास के रूल्स को फॉलो करने में गलती कर गए। ये जो क्वेश्चन है ना हमारा, ये प्रतिशत का क्वेश्चन भी है और ये बोर्ड मास वाला क्वेश्चन भी है बच्चों। बोर्ड मास वाला क्वेश्चन कैसे है, यहां पर देखो आपको दी है का, पहले मैं आपको बताता हूं बोर्ड मास क्या होता है। देखिए ये है बच्चों हमारा बोर्ड मास, BODMAS, ये हमारा बोर्ड मास है, ठीक है। जहां पर बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट, यहां पर हम लिख देंगे ब्रैकेट। और ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं बच्चों, ठीक है। ओ देखो ये दिया ना, ओ का मतलब होता है ऑफ, और हम इसे हिंदी में कहते हैं का, और इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। डी का मतलब होता है बच्चों डिवीजन यानी कि भाग, और एम का मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। ए का मतलब होता है बच्चों एडिशन यानी कि जोड़, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। ये होता है बच्चों बोर्ड मास। जब आपको प्लस माइनस गुणा भाग ब्रैकेट एक साथ दे दिया जाए, ऑफ भी आपको दे दिया जाए, तो फिर आप उस क्वेश्चन को इस क्रम में सोल्व करोगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, और ये जो रेखा सी नजर आ रही है ना, इसे कहते हैं रेखा ब्रैकेट। अगर ये दिया गया है तो सबसे पहले इस रेखा ब्रैकेट को ही सोल्व किया जाएगा। अगले क्वेश्चनों में आपको रेखा ब्रैकेट दिया जाएगा बच्चों, ठीक है। फिर ये छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर ये बड़ा ब्रैकेट। ओ का मतलब ऑफ, जहां कहीं पर भी बच्चों आप ऑफ देखो या हिंदी में आप का देखो तो सबसे पहले इसी को सोल्व करना है, यानी कि इसका आपको गुणा करना है। यानी कि दो संख्याओं के बीच में आप ये ऑफ देखो या का देखो तो उन दोनों संख्याओं को पहले आपको गुणा करना है, ठीक है। उसके बाद में यदि आप भाग वाली संख्या साथ में दी गई है तो ऑफ को सोल्व करने के बाद में आप भाग वाली संख्या को सोल्व करोगे, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव वाली संख्या को सोल्व करोगे। तो इस क्रम में यदि हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो यह कहलाता है बोर्ड मास का नियम, बोर्ड मास का रूल्स, ठीक है। अब यहां पर देखिए हमारा ये जो क्वेश्चन हमको दिया है 2+3 का 5% कितना होगा, ठीक है। अब ये जो है ये तो हमारा गलत है आंसर, इसको ऐसे सोल्व नहीं किया जाएगा। तो फिर इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, यहां मैं आपको सोल्व करके बताऊंगा। देखिए 2+3 का 5%, यहां तक ठीक है, 5 का 5%, तो यहां पर हम लिख देंगे, सॉरी यहां तक ठीक नहीं, यहां ही से एक गलती हो गई थी। जो बच्चे इसको सोल्व करते हैं उनकी गलती यहीं से शुरू हो जाती है, तो इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे। यहां पर देखिए 2+3 का 5%, तो आप लिख दो 2+3। का मतलब क्या होता है, का मतलब, चलो मैं यहां पर पहले का लिख देता हूं, का 5%, यानी कि ये 5%। एक्चुअली में ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैंने का मतलब आपको क्या बताया, का मतलब मल्टीप्लाई बताया था, बताया कि नहीं बताया। तो यहां पर आ जाएगा आपका 2+3, का मतलब मल्टीप्लाई गुणा, और 5% का मतलब होता है 5 बटे में ये 100, ठीक है।
प्रतिशत का मतलब प्रति 100 में से कितने, तो यहां पर दिया है 5%, यानी कि 100 में से 5। आ गई बात समझ में। तो जहां कहीं पर भी आप इस प्रकार प्रतिशत का चिन्ह देखो तो इस प्रतिशत के चिन्ह को हटाने के लिए बच्चों आपको बट्टे में ये 100 लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करोगे आप, देखो यहां पर गलती कर दी गई थी, 2 + 3 को पहले जोड़ दिया गया था। यहां पर हम 2 + 3 को पहले नहीं जोड़ेंगे बच्चों। यहां पर देखिए ये गुणा का चिन्ह दिया गया है, तो पहले गुणे वाली संख्या सोल्व की जाएगी, और ये जो गुणा है ये तो आपका का वाला गुणा है, तो सबसे पहले तो इसी को सोल्व किया जाएगा। तो देखिए 3 और 5 को आप गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 2 + 3 और 5 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये 15/100। ठीक है, अब देखिए ये 5 से कट रहा है, ये भी 5 से कट रहा है, तो ये हो जाएगा 2 + 5 से काट दो 3, और इसको 5 से काट दो, आ जाएगा आपका 20। तो ये हो जाएगा 3/20। अब 20 और 2 को आप गुणा कर लो, 20 दूनी 40, तो ये हो जाएगा 40 + 3 + 3/20 बराबर क्या हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा 40 और 3 को जोड़ दो, ये हो जाएगा आपका 43/20। अब आप यदि इसको मिश्रित भिन्न में बदलोगे तो आप 20 का भाग 43 के अंदर दे दो, तो भाग जाएगा आपका 2 मरतबा, ये 2 मरतबा भाग चला गया, 40, 3 शेष रहेगा, तो 2 सही 3/20 आपका आंसर आएगा प्यारे बच्चों। ये आपका करेक्ट आंसर है। ये जो आंसर आया था आपका 1/4, ये आपका गलत आंसर था, क्योंकि यहां पर का जो नियम है, जो रूल्स है, उसको हमने फॉलो नहीं किया था। हमने 2 + 3 को पहले जोड़ लिया था, इस कारण हमारा ये आंसर गलत आ गया बच्चों। ठीक है, तो 2 + 3 का 5% कितना होता है, 2 सही 3/20 होता है। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। कोष्टक के अंदर आपको दिया 3 × 5 का 10% कितना होगा। ध्यान दो बच्चों, इस बार आपको ये जो 3 × 5 है, ये कोष्टक के अंदर दिया गया है, फिर आपको पूछा गया का 10% कितना होगा। तो हम इसको इस प्रकार उतार सकते हैं बच्चों, 3 × 5, 3 × 5, फिर कोष्टक, फिर का 10% का मतलब होता है ये 10%, इस प्रकार लिखते हैं। ठीक है, और का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा। तो आप इसको इस प्रकार लिख दो, 3 × 5, फिर का मतलब ये मल्टीप्लाई, और 10% का मतलब 10/100। ठीक है, प्रतिशत का मतलब प्रति 100 में से कितने, और प्रतिशत को हटाएंगे, तो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, जब भी आप प्रतिशत का चिन्ह देखो, यदि आप इसको हटाना चाहते हो तो इसके बट्टे में आप 100 लगा दो, आपका प्रतिशत का चिन्ह हट जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब क्या करेंगे, अब 5 और 10 इसको गुणा पहले नहीं करेंगे, पहले हम 3 और 5 को गुणा करेंगे। क्यों, क्योंकि ये देखो कोष्टक के अंदर बंद है, तो बोर्डमास के नियम के हिसाब से पहले कोष्टक के अंदर वाली संख्या को हम सोल्व करेंगे। तो 3 और 5 को गुणा करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 15, फिर गुणा ये 10/100। ठीक है, अब देखिए इस जीरो से इस जीरो को हम काट देंगे, पीछे रह जाएगा आपका 15/10। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए इसको 5 से काट दो, इसको भी 5 से काट दो, इसे 5 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 5 × 3 = 15, इसे 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि 3/2 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आएगा प्यारे बच्चों। यानी कि 3 × 5 का 10% कितना होगा, 3/2 होगा। ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, 10/2 का 50% कितना होगा। यहां पर देखिए इस बार आपको 10/2 के ऊपर ये जो रेखा सी दिखाई दे रही है, ये रेखा ब्रैकेट है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, देखिए मैंने आपको क्या बताया, ये रेखा ब्रैकेट यदि आपको दिया गया है तो सबसे पहले आपको रेखा ब्रैकेट को ही सोल्व करना है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हमारे क्वेश्चन को नीचे उतारते हैं, ये हो जाएगा आपका 10/2, और ये क्या है बच्चों, ये है रेखा ब्रैकेट। फिर यहां पर का मतलब होता है ये मल्टीप्लाई, गुणा, और 50% का मतलब क्या होता है बच्चों, 50% का मतलब होता है 50/100। आ गई बात समझ में। अब इस का को पहले सोल्व नहीं करेंगे बच्चों, क्यों,
क्योंकि यहां पर देखिए का से पहले नंबर आता है ये रेखा ब्रैकेट, सबसे पहले रेखा ब्रैकेट का नंबर आता है। यदि आपको सब कुछ दिया गया है और साथ में रेखा ब्रैकेट दिया गया है तो सबसे पहले हम रेखा ब्रैकेट के अंदर वाली जो संख्या है उसको सोल्व करेंगे। यानी कि ये जो 10 भाग 2 है ना, ये एक ब्रैकेट के अंदर बंद है बच्चों। तो सबसे पहले 10 भाग 2 इस संख्या को हम सोल्व करेंगे, यानी कि 2 का भाग देंगे 10 के अंदर, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 10/2। ठीक है, फिर ये गुणा 50/ये 100। आ गई बात समझ में? अब देखिए इस जीरो से इस जीरो को आप काट दो, इस जीरो से इस जीरो को आप काट दो, पीछे क्या रह गया आपका? पीछे रह गया 5/2 और 2 का भाग 5 में दे दो, भाग जाएगा आपका 2 मरतबा, 2 सही 1/2 आपका आंसर आएगा प्यारे बच्चों। यानी कि 10 भाग 2 ऊपर आपको रेखा ब्रैकेट दिया गया है का 50% कितना होगा? तो इसका 50% 2 सही 1/2 होगा। ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, 400 का 20% कितना होगा? बिल्कुल आसान सा ये क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल सा इसका सॉल्यूशन है। यानी कि 400 का 20%, हम सबको मालूम है 20% का मतलब होता है 20/100 और का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है बच्चों, इसे आप सोल्व कीजिए और आपका जो भी आंसर आए उसे आप कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो चलो बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और बच्चों आपको मेरे इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हां बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है बच्चों उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए